दिन 13वां। अयोध्या से गोरखपुर। कल हमने तय किया था कि सुबह 6 बजे मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे, लेकिन हमारे इलाके में रात से बिजली नहीं थी। बाकी होटल की तरह जनरेटर की व्यवस्था न होने के कारण हमने इस ठंड में हैंडपंप से पानी लेकर नहाया और लगभग 10:30 पर एक रिक्शा की और मंदिर की ओर निकले। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्री राम के दर्शन से पहले हनुमान जी से अनुमति लेना आवश्यक है। इसलिए हमने पहले हनुमान गढ़ी जाकर हनुमान जी का दर्शन करने का निर्णय लिया। महाकुंभ की भीड़ का असर अयोध्या में भी साफ दिख रहा था। बड़ी संख्या में भक्तों के आगमन के कारण कई रास्ते बंद कर दिए गए थे। शॉर्टकट लेते हुए गलियों से होकर सफर करने के बाद रिक्शा वाले ने हमें एक सड़क पर उतारा, जहां से मंदिर तक आधा किलोमीटर पैदल चलना था। हनुमान गढ़ी पहुंचने के बाद का दृश्य अविस्मरणीय था। हजारों की संख्या में भक्तगण लंबी लंबी कतारों में खड़े थे। इतनी भीड़ देखकर यह समझ आ गया कि अगर हम इस लाइन में लगते तो हमारा नंबर शाम तक भी आएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। पहले ही बिजली की समस्या के कारण काफी समय बर्बाद हो चुका था, इसलिए हमने मुख्य द्वार तक पहुंचने की कोशिश की। द्वार से ही हनुमान जी को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और तुरंत अयोध्या के मुख्य मंदिर रामलला के दर्शन की ओर निकल पड़े। प्लानिंग के समय हमें एक दिन अतिरिक्त रखना चाहिए था, लेकिन 3 महीने पहले रेलवे टिकट बुक करते समय यह अंदाजा नहीं था कि कुंभ मेले की वजह से यहां भी इतनी भीड़ हो जाएगी। दर्शन के बाद हम पैदल ही रामलला मंदिर की ओर बढ़े। वहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण मोबाइल और कैमरा लॉकर में रखना पड़ा। हमने तुरंत ही वीआईपी पास बनवाया और वीआईपी लाइन में लग गए। प्रभु श्री रामलला के दर्शन के बाद मन पूरी तरह से तृप्त हो गया। ऐसा लगा जैसे सारी थकान और सफर की कठिनाइयां एक पल में ही मिट गईं। दर्शन करने के बाद हमने लॉकर से अपना फोन निकाला और मंदिर के बाहर ही कुछ यादगार तस्वीरें खींची। इसके बाद हम रूम पर लौट आए और गोरखपुर जाने की तैयारी शुरू की। लगभग 1 बजे हम गोरखपुर की ओर अपने साइकिल सफर की शुरुआत हो गई। सफर शुरू करने में इतनी देरी हो गई थी कि हमें अंदाजा था रात के 10 या 11 बज जाएंगे। हमारा आखिरी दिन का सफर चल रहा था। पुणे से अयोध्या तक का साइकिल सफर पूरा करने के बाद मन में असीम खुशी और गर्व का अनुभव हो रहा था। न तो और कोई वीडियो बनाने की इच्छा थी, न ही तस्वीरें खींचने की। अब बस एक ही ख्याल था, गोरखपुर पहुंचना, ट्रेन पकड़ना और घर लौटना। इतने लंबे सफर के बाद अब घर वालों की याद और उनका प्यार खींचे जा रहा था। अभी तक हमने आधा सफर पूरा किया था। रात करीब 10:30 पर हम गोरखपुर शहर पहुंच गए। सबसे पहले हम तुरंत रेलवे स्टेशन गए और लगेज गेट पर जाकर जानकारी ली। वहां के अधिकारी ने बताया कि अब काफी देर हो चुकी है, इसलिए कल सुबह आना। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले दिन हमारी साइकिल को लगेज में डाल दिया जाएगा। रेलवे स्टेशन के सामने हमें एक अच्छा सा होटल मिला, जहां हम रुक गए। दूसरे दिन सुबह सुबह हमने पहले हमारी साइकिल लगेज में जमा की। साइकिल लगेज में जमा करने के बाद हम निकले गोरखपुर मंदिर दर्शन करने के लिए। मंदिर का परिसर काफी बड़ा था। सिक्योरिटी टाइट होने के कारण हमें फिर से अपने मोबाइल बंद करने लगे। दर्शन के बाद हमने वहां के प्रसिद्ध होटल गणेश मिष्ठान में स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया और फिर दोपहर में रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुए। शाम 4 बजे हमारी गोरखपुर से पुणे जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग चुकी थी।
हमने अपने सामान को बोगी में रखा और फिर ट्रेन के छूटने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया और हम पुणे के लिए रवाना हो गए। 13 दिनों के रोमांचक और थकाने वाले साइकिल सफर के बाद घर लौटने की खुशी हमारे मन में एक गहरी तसल्ली और खुशी जगा रही थी। हमारे बाकी दोस्त जो अयोध्या के दर्शन कर चुके थे, बस्ती से इसी ट्रेन में बैठने वाले थे और वे आ गए। हंसी मजाक और गपशप के बीच हमने अगला पूरा दिन ट्रेन में ही बिताया। 25 जनवरी की सुबह करीब 2 बजे हम पुणे पहुंचे। इतनी सुबह घर वालों को उठाना ठीक नहीं लगा, इसलिए हम आलंदी गए, वहां दर्शन किए और फिर सुबह 6 बजे घर पहुंचे। घर पहुंचने पर परिवार वालों ने हमारी आरती उतारकर स्वागत किया और हमें एक खूबसूरत ट्रॉफी गिफ्ट की। एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, आपकी यह यात्रा न केवल यादगार थी बल्कि सच्चे साहस और प्रेरणा का प्रतीक भी बनी। आपके वीडियो ने यह महसूस कराया कि कैसे कठिनाइयों के बीच सपनों को साकार किया जा सकता है। इस सफर ने यह साबित कर दिया कि जब हौसले बुलंद हों और दृढ़ निश्चय साथ हो तो जीवन की हर चुनौती को एक नए अवसर में बदला जा सकता है। यह यात्रा हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों के पीछे पूरे दिल से दौड़ना चाहता है। आप सभी ने मेरे इस 12 दिन के पुणे से अयोध्या तक के सफर के वीडियो देखे, उन्हें लाइक किया और कमेंट्स के जरिए अपना प्यार दिया। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपके प्यार और समर्थन ने इस यात्रा को और भी खास बना दिया। फिर मिलते हैं एक और बड़े और रोमांचक सफर में। इसके साथ ही हमारी पुणे से अयोध्या तक की 2105 किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस अद्भुत सफर में हमने सिन्नर, धुले, महेश्वर, उज्जैन, ब्योरा, कोलारस, झांसी, बागेश्वर धाम, खजुराहो, बांदा, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या और गोरखपुर जैसे ऐतिहासिक और पवित्र स्थलों से होते हुए अपनी यात्रा पूरी की। अगर आपको हमारा ये सफर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले रोमांचक वीडियो के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।